हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, तो कहिए कैसे हैं आप। तो आज कहानी वाली दीदी आपके लिए सुद्रा कहानी का तीसरा भाग लेकर आई है, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ मंगरू को अंग्रेज कहता है कि हमारे कोठी में एक भी औरत नहीं है और तुम दो दो लेकर जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके कहता है, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात नहीं पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारा करते हंसते थे। गौरा ने कहा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भदैल से और ने हाथ पर चिलम पीते हुए पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बज गए होंगे। एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नबी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना दे देंगे। नबी बोला, नहीं भैया, गुस्से से भरा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है मेरा। मंगरू बोला, अच्छा तो जाकर कह दो कि वो नहीं आएगा। नबी बोला, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है। यही वही साहब थे जिसने आज मंगरू की भेंट हुई। मंगरू जानता था कि साहब के बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है, तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है। मंगरू, हजूर वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब बोला, अच्छा वह दूसरा औरत कौन है। मंगरू बोला, वह मेरी सगी बहन है हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानते, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक हमको चाहिए। मंगरू पैर पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना दी, पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है। नबी, मंगरू अपने दाव क्यों रोते हो, तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घा पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो। एजेंट, ओ यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो तुमको हंटर से मारेगा। मंगरू बोला, हुजूर जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहे जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट बोला, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू बोला, हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल गया और सरासर जमाने लगा। 10-12 कोरे मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करके रोने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल आती थी। तो और अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू की करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मुंडला रहा था। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि से खड़े मौन होकर मूर्ति बने हुए थे। इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था। केवल इस नाते नहीं कि उसकी पत्नी की संगिनी थी, वह समस्त संसार की नज़रों में गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अनुमात्र की भी कमी नहीं थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाह जोड़ रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी। 7 वर्ष की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की ज़रूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले की हार बनी हुई है, इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं।
एकाएक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से बैठ गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अम्पे का एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर भी इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी न रह सकी। पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला। तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद गई और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे पर खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना हो सके मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास आओगी? मंगरू ने नथने फपकने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही थी। यह असह्य था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना होगा हो जाएगा, लेकिन नबी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी। बोली, हुजूर इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। एजेंट बोला, तुम हमारे पास रहेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूँगी साहब। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति नहीं थी। हवा घावों में सर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह नहीं कह सकता था और न ही सह सकता था। और सह यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई थी। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं कि क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चा को खोद कर गाड़ ही देता। लेकिन बड़ी देर हो गई। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकल कर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा कंदन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसके अपने भाई बंधु माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार करने देती? मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वह किसी को पेड़ पर ढेले जलाते देखती थी, पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता ने इसे इतना भी नहीं सिखाया? सहसा गौरा की निगाह एक चित्र पर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रख कर बोला, यह हमारी माँ है। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए, तभी तुम्हारा दिल इतना करा है। गौरा तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होंगी? उनकी तस्वीर है तुम्हारे पास? साहब, ओ हमारे पास उनकी कई फ़ोटो है। देखो वह उन्हीं की तस्वीर है, वह दीवार पर। साहब बोला, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपनी कमाई में कुछ न कुछ ज़रूर खैरात करता था। किसी के बाप के बाप को उसकी आंखों में आंसू भर आता था। वह बहुत दयावान था। गौरा ने कहा, इतने निर्दयी हो तुम उस देवी के बेटे होकर भी? ऐसी देवी के पुत्र तुम्हारे जैसे कैसे हो गए?
गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय नहीं हुआ। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। किंतु वह अंग्रेज शून्य इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र होता गया। गौरा मानवीय भावों से इतनी भी अनभिज्ञ थी, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई, आदर होता ही है। जिसे मातृ स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो। साहब की आंखें डबडबा गई, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो ना पकड़ती। मैं तो समझती हूँ वह जीती होगी तो इस वक्त जहर खाकर मर जाती। गौरा बोली, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने गया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें नहीं खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वहाँ से नहीं हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू की आंखें खुली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ गई और बोली, अब कैसा जी लग रहा है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा बोला, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई, तब से यही हूँ। मंगरू बोला, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुद्र पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू बोला, आकर कौन सा सुख दे दिया है? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असह्य था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकल गई। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फलनांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है, वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के ये सब क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है? उसके मन में स्थान के बानों के समान चुभ रहे थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ। मैं न रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आ गई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? वह लौटना चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा, गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहाँ? मैं ईश्वर से कहता हूँ। सहसा ब्राह्मणी को याद आया कि उस दुखिया के दिन कैसे कटेंगे। चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा कहकर। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम्म से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत नहीं कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूद गया। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता नहीं चला।
प्रातःकाल दोनों की लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिरसंग कभी नहीं मिला जो स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जी रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।